गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मिस जून ने मैजिकल नीडल की मदद से जून कियान की बॉडी में पॉइजन डाल दिया था, जिस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। लेतियान ने कुछ एल्केमिस्ट को जून कियान को ठीक करने के लिए कहा, लेकिन कोई भी एल्केमिस्ट जून कियान की बॉडी से उस पॉइजन को नहीं निकाल पाए। इससे परेशान होकर लेतियान ने मिस वेन को वापस बुलाने के बारे में सोच रहा था, ताकि उनकी मदद से वो मिस जून को खत्म कर सके। मिस जून को समझ में आ गया था जून जियो उसकी पास्ट लाइफ है और वो उसकी दुनिया में आ गई है। मिस जून ने जियो को बताया था कि क्राउन प्रिंस ने जून फैमिली की सेकंड मिस से शादी नहीं की, जिस वजह से जून फैमिली जून जियो को मारना चाहती है, क्योंकि उनका मानना है कि उसने क्राउन प्रिंस को जून फैमिली के खिलाफ भड़काया। मिस जून मैजिकल नीडल की मदद से कल्टिवेशन कर रही थी। उसकी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी आते ही जियो वो एक किड बन गई थी। इससे मिस जून समझ गई थी अब वो आगे कल्टिवेशन कर सकती है और इमोर्टल कल्टिवेशन की बात कर रही थी। फिर अब हम मिस जून को देखते हैं, वो अपने रूम में सो रही होती है। मूवोयू एनर्जी बनकर उसके रूम में आता है और उसके पास होकर उसे देखने लगता है। कुछ वक्त बाद मिस जून की नींद खुलती है और मूवोयू को अपने पास देखकर वो चौंक जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। मूवोयू कहता है कि ज्यादा आवाज मत करो, क्योंकि बाहर से कोई हमारी बातें सुन रहा है। ये सुनकर मिस जून बाहर जाकर देखती है, वहाँ जून कियान की सर्वेंट थी, उसका नाम सुसु था। सुसु नीचे बैठकर मिस जून से माफी मांगती है और उसे कहती है कि आप हमेशा मेरा ख्याल रखती, पर मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। मुझे इस चीज का बहुत बुरा लग रहा है, तो मैं आपसे माफी मांगने के लिए यहाँ आई हूँ। ये कहते हुए सुसु उसके पैर पकड़ने के लिए जाती है, पर मिस जून साइड में हट जाती है, जिस वजह से सुसु नीचे गिर जाती है। सुसु को कुछ वक्त पहले की याद आती है, जिसमें लेतियान उसे कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें जून जियो के पास जाकर उस पर नजर रखनी होगी। तुम्हें जून जियो की हर एक हरकत पर नजर रखनी है और मुझे उसके बारे में बताना है। अगर तुम ये काम पूरा नहीं कर पाई तो तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। ये सब बातें याद करके सुसु बहुत डर जाती है और मिस जून से माफी मांगने लगती है। मिस जून उसे कहती है कि अगर तुमने दोबारा मुझे टच करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सुसु अपना सिर झुकाकर कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, पर यह सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया था। जून कियान ने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया था। उसने मुझे कहा कि अगर मैं आपके पवेलियन में आग नहीं लगाऊंगी तो मुझे जान से मार देगी। ये कहते हुए सुसु नाटक करने लगती है। मिस जून कहती है कि अब मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ किस लिए आई हो। सुसु कहती है कि मैं बचपन से आपके साथ रही हूँ, मुझे आपकी हर जरूरतों के बारे में पता है कि कब आप खाना खाती है और कब आपका घूमने का मन करता है। मैंने बचपन से इन सब चीजों का ध्यान रखा है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप पुरानी बातों को भूलकर मुझे फिर से अपना सर्वेंट बना ले। मिस जून कहती है कि उन लोगों ने तुम्हें डराया धमकाया, जिस वजह से तुमने मुझे धोखा दिया, पर मुझे नहीं लगता कि ये सच है। मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। सुसु कहती है कि आप ये कैसी बात कर रही है, मैं आपसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ। मैंने जो भी आपको बताया वो एकदम सच था। मिस जून ने कॉप्स पपेट पिल को एक्टिवेट करती है और कहती है कि अगर तुम इस पिल को खा लोगी तो मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर लूंगी। ये सब एक पॉइजन है जिसे खाते ही तुम अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाओगी और हमेशा से मेरी बात मानोगी। सुसु कहती है कि मैंने आपके साथ ऐसा क्या किया है जो आप मुझे पॉइजन खिलाना चाहती है। मिस जून कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरे प्रति वफादार हो, तो क्या तुम मेरे लिए एक पिल भी नहीं खा सकती? अगर तुम इस पिल को नहीं खाओगी तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें जिंदा रहकर मेरा सर्वेंट बनना है या बुरी मौत मरना है। सुसु पिल खाने से मना कर देती है, लेकिन मिस जून उसका मुंह पकड़कर उसे कॉप्स पपेट पिल खिला देती है। उस पिल को खाते ही सुसु के पेट में दर्द होने लगता है और वो जमीन पर लेट जाती है। जियो पूछती है कि मास्टर आपने इसे कॉप्स पपेट पिल क्यों खिलाई है, जबकि आपके पास इतनी स्पिरिचुअल पावर भी नहीं है कि आप मेरी कैट फॉर्म को बनाए रख सके। मिस जून कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द ही एक स्पिरिचुअलिस्ट बन जाऊंगी और उसके बाद तुम्हें इस ब्रेसलेट रूप
में नहीं रहना पड़ेगा। इससे जियोवू बहुत खुश हो जाती है। मोयू मिस जून से पूछता है कि आखिरकार तुमने इस सर्वेंट के साथ क्या किया है, इससे इतना दर्द क्यों हो रहा है। मिस जून कहती है कि मैंने इसे कॉस पपेट पिल दी है। इस पिल को खाने के बाद ये अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाएगी और एक पपेट बन जाएगी। अब ये हमेशा मेरे ऑर्डर्स मानेगी। मोयू पूछता है कि कॉस पपेट पिल काफी खास लगती है, आखिरकार तुम्हें पिल कहाँ से मिली। तभी सुसु नॉर्मल होकर खड़ी हो जाती है और मिस जून को मास्टर कहते हुए रेस्पेक्ट देती है। मिस जून उससे कहती है कि तुम मुझे मिस कहकर बुलाना और जल्दी से जाकर मेरे लिए गर्म पानी तैयार करो, मुझे नहाना है। सुसु वहाँ से चली जाती है। मोयू कहता है कि मुझे नहीं पता था कि अब इस दुनिया में कॉस पपेट पिल जैसी भी चीजें हैं। शायद जब मैं उस फॉर्मेशन में फंसा हुआ था तब एल्केमिस्ट ने रिसर्च करके वो पिल बनाई होगी। क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ बता सकती हो? लेकिन मिस जून उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। मोयू कहता है कि एक काम करते हैं, मैं तुम्हें अपना सीक्रेट बताऊंगा और तुम मुझे अपना सीक्रेट बताना और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मिस जून कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब मैं नहाने जा रही हूँ, तुम भी यहाँ से चले जाओ। तो मोयू वहाँ से चला जाता है। मिस जून बाथरूम में जाती है। वहाँ सुसु ने उसके नहाने के लिए गर्म पानी तैयार कर दिया था। मिस जून सुसु से कहती है कि अब तुम्हें लेतियान पर नजर रखनी होगी और मुझे उसकी हर खबर देनी होगी। सुसु वहाँ से चली जाती है। मिस जून गर्म पानी में बैठ जाती है पर उसकी बैक पर काफी चोट लगी हुई थी जिस वजह से उसे काफी दर्द हो रहा था। तो एक हीलिंग पिल को खा लेती है जिससे उसके घाव ठीक होने लगते हैं। फिर मिस जून लेतियान के मेंशन पर जाती है। वो हॉल के अंदर जाकर बैठ जाती है। कुछ वक्त बाद लेतियान एक एल्डर के साथ वहाँ आता है। मिस जून को देखकर लेतियान चौंक जाता है। वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिस जून वहाँ बैठकर लेतियान के प्राइवेट पेपर्स और उसके पैसे देख रही थी। उन्हें देखकर वो कहती है कि तुमने अपने मिशन में रहकर बहुत सारे पैसे जमा कर लिए, तुमने मुझे बहुत परेशान किया, इसीलिए मुआवजे के तौर पर मैं इन पैसों को ले रही हूँ। ये कहते हुए वो उन पैसों को अपने पास रख लेती है। इससे लेतियान को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम पावरफुल हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करोगी, मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगा। मिस जून कहती है कि तुमने मुझे इतना दर्द दिया है तो उसके बदले में इतने पैसे तो ले सकती हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे फाइट कर लो। ये कहते हुए वो अपनी पावर एक्टिवेट करती है जिससे वहाँ बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। उसे देखकर लेतियान डर जाता है और कहता है कि तुम उन पैसों को रख सकती हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस जून मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगती है तो एल्डर उसे रेस्पेक्ट देते हैं। ये देखकर मिस जून रुक जाती है और लेतियान से कहता है कि शायद तुम कोई चीज भूल रहे हो। इससे लेतियान को बहुत गुस्सा आता है और वो ना चाहते हुए भी मिस जून को रेस्पेक्ट देता है। मिस जून कहती है कि मैं जून फैमिली की मिस हूँ तो तुम्हें हर बार मुझे रेस्पेक्ट देने के लिए अपना सर नीचे झुकाना होगा। इस बार मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार तुमने ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें कड़ी सजा दूंगी। ये कहते हुए मिस जून वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।